प्रिय विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो के अंदर हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो देखिए आपातकालीन शक्तियों से संबंधित जो भाग है वो 18 है, यानी कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं वो संविधान के भाग 18 में दी गई हैं। अनुच्छेद इससे संबंधित हैं वो 352 से 360। इसका जिक्र मैं देखिए आपको पहले भी कर चुका हूँ कक्षा 11 के अंतर्गत। तो देखिए राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकालीन या आपातकाल की घोषणा कर सकता है, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां रखता है। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352। ध्यान रहे, जो राष्ट्रीय आपातकाल है जिसको अंग्रेजी में नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, इसको अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या प्रावधान इसमें देखिए, जब देश पर भारी आक्रमण हो, यानी कि किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो देश पर, या आंतरिक अशांति हो, देश में दंगे वगैरह हो रहे हों, या युद्ध जैसी स्थिति हो, या भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र की, यानी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र की सुरक्षा संकट में हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है। ध्यान रहे क्या कारण है, यानी कि देश पर बाहर से आक्रमण कर दिया हो किसी ने, या देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में हो, या भारत के किसी राज्य क्षेत्र या भारत पर की सुरक्षा संकट में हो, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अब तक 3 बार लागू हो चुका है ये राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी देखिए केवल 3 बार लागू हुआ है ये। कब कब? भारत पर चीन के आक्रमण के समय, यानी कि जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया था 1962 में, पाकिस्तान ने आक्रमण किया था भारत पर 1971 में, और आंतरिक अशांति के आधार पर जून 1975 में। ये ध्यान रहे, तीनों तारीखें, तीनों सन आपको ध्यान रहे। भारत चीन युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय 1971, और आंतरिक अशांति के आधार पर जून 1975। इसके बाद देखिए नंबर 2 पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि जो भारत के राज्य हैं उनमें जो चुनी गई सरकारें होती हैं, यदि वो अपना काम संविधान के हिसाब से नहीं कर रही हैं, या वो सरकार चलाने में संविधान के हिसाब से फेल हो रही हैं, तो राज्यों में ये आपातकाल लागू किया जाता है, जिसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। देखिए अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल या किसी अन्य माध्यम से यह ज्ञात हो जाए या आभास हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्री परिषद को बर्खास्त कर देता है। आम बोलचाल में इसे राष्ट्रपति शासन लगना कहते हैं। इसको राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन निम्न स्थितियों में ही 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी रह सकता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाएगा या जो इमरजेंसी लागू की जाएगी राज्यों में, वो 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू रहेगी। अगर लागू रहेगी तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेंगी, क्या शर्तें रहेंगी, ये देखिए। नंबर 1, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपातकाल लागू हो, यानी कि राज्यों के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, वो 1 साल से अधिक तब जारी रहेगा तब देश के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो रखा हो, या फिर चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना असंभव है। देखिए चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, वो यदि ये प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाने की स्थितियां नहीं है किसी भी कारणवश, तो उस समय ये 1 साल से अधिक जारी रह सकता है। इसके बाद देखिए
और किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रह सकता। यानी कि अधिकतम जो समय सीमा है राष्ट्रपति शासन लागू होने की वो है 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष से अधिक ये लागू नहीं रह सकता। ये ध्यान रहे, राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष तक लागू रहेगा, लेकिन कुछ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है, लेकिन 3 वर्ष से अधिक इसको लागू नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रहे। 1967 तक केवल 7 बार ही राष्ट्रपति शासन, क्योंकि केंद्र व राज्यों में अधिकतर कांग्रेस की ही सरकारें थी। देखिए, ये जो राष्ट्रपति शासन है इसमें राजनीति भी काम करती है। जब राज्य और केंद्र में अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं तो भी ये देखिए राजनीतिक बदले की भावना से भी काम किया जाता है इसमें। लेकिन देखिए 1967 तक केवल 7 बार ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि केंद्र और राज्यों में अधिकतर कांग्रेस की सरकारें थी, एक ही दल की सरकारें थी। बाद में अनेक राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें थी। कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहा, यानी कि उस समय कई राज्यों में लागू रहा। कई बार सर्वोच्च न्यायालय को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद देखिए नंबर 3 पर जो आता है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू होता है। ये अभी तक देश में लागू नहीं हुआ है, लेकिन इन सभी शक्तियों का वास्तविक जो प्रयोग है वो मंत्रिपरिषद करती है, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है जो सम्मान का प्रतीक है। देखिए, मैंने जैसे कि बार बार इससे पहले भी आपको बताया, राष्ट्रपति केवल सम्मान का प्रतीक है, संवैधानिक प्रमुख है। वो जो भी शक्तियों का प्रयोग करेगा मंत्रिपरिषद या वास्तविक कार्यपालिका के निर्देश पर ही करेगा। प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है तथा वह मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। ध्यान रहे। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।